प्रकाश पर्व के अवसर पर आज के इस समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री मुकेश शर्मा जी, डॉक्टर गुरमीत सिंह जी, डॉक्टर अमरजोत सिंह जी, उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के वरिष्ठ सदस्य सरदार परविंदर सिंह जी, सरदार मनमीत सिंह जी, सरदार जगदीश सिंह जी, सरदार हरमिंदर सिंह जी, सरदार सरबजीत सिंह जी, सरदार सत्यवीर सिंह जी, राजू गांधी जी, सरदार सतनाम सिंह जी, श्री आनंद मोहन तिवारी जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी बहन और भाइयों, 556वें प्रकाश पर्व के अवसर पर मैं आप सबको, पूरे प्रदेश वासियों को कोटि कोटि बधाई देता हूं। गुरु नानक देव जी महाराज भारत के अंदर एक उच्च कोटि के आध्यात्मिक महापुरुष थे। उन्होंने 500 वर्ष पहले समाज के संगठन के लिए, समाज के मूल्यों और आदर्शों के लिए जो आदेश दिए थे, उस समय की व्यवस्था को सुदृढ़ रखने के लिए जो उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन था, उस पर ही भारत की आज की व्यवस्था हम सब देखने को मिलती है। खासतौर पर उन्होंने उस समय जो बात की थी, और ऐसे समय में देश बाबर जैसे विदेशी आक्रांता बर्बरता को झेल रहा था, आस्था पर प्रहार किया जा रहा था, मंदिर तोड़े जा रहे थे, बहन और बेटियों की सुरक्षा खतरे में थी, तब भी उस समय, उस कालखंड में एक उच्च कोटि का आध्यात्मिक महापुरुष बिना किसी भय के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी की चिंता के बगैर न केवल आध्यात्मिक ज्ञान से समाज को आशीर्वाद प्रदान कर रहा था, बल्कि समाज संगठन और समाज के प्रत्येक तबके के लिए उस समय उनका जो निर्देश था, जो मार्गदर्शन था, मिल बांट करके खाओ, गरीबों को अन्नदान करो, यात्रा करने के जो उनके आदेश थे, आज भी इसके दर्शन हमें पवित्र गुरुद्वारों में देखने को मिलता है। आप याद करिए कितने उच्च कोटि के आध्यात्मिक महापुरुष थे। वह समय था जब दुनिया में व्यक्ति पैदल ही यात्रा करता था, साधन नहीं थे। और कहते हैं जब वे काबा पहुंचे तो वहां पर वे आराम कर रहे थे। तब तक वहां का मौलवी उनसे कहता है कि काबा की तरफ पैर करके क्यों आप लेटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगर यह
ईश्वर है तो फिर मेरे पैर उधर आप ही कर लीजिए जहां ईश्वर न हो, और कुछ और है तो मुझे कुछ कहना ही नहीं। कहते हैं कि उसने शरारतन गुरु नानक देव जी के पैर दूसरी ओर किए, पता लगा कि उधर ही उसको काबा के दर्शन होने लग गए। यानी उनकी उच्च कोटि की आध्यात्मिकता और सिद्धि इस बात को प्रदर्शित करती है कि भारत के अंदर संतों की, महापुरुषों की एक श्रृंखला इस रूप में रही जिसके कारण भारत भारत बना रहा। जब उस समय विदेशी आक्रांताओं से देश थरथरा करके कांप रहा था, तमाम राजे रजवाड़े उनके सामने घुटने टेकने के लिए मजबूर हो रहे थे, तब भी एक महापुरुष हुंकार भर करके उनको ललकार करके बाबर को जावर कहने यानी जल्लाद कहने का हिम्मत करता है। ये चीजें आज भी उनकी उच्च आध्यात्मिक जो पृष्ठभूमि थी, समाज को मार्गदर्शन करने और नेतृत्व प्रदान करने की जो सामर्थ्य थी, संपूर्ण सिख पंथ की स्थापना उसी सुदृढ़ नींव पर आगे बढ़ती है। और वह तेज पुंज के रूप में हमें दसम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की तेज और ओज के रूप में देखने को मिलता है। बहन और भाइयों, आज जब हम 556वें पर्व के अवसर पर यहां पर एकत्र हुए हैं, हम सबको मिलकर के इस बारे में संकल्प लेना ही होगा। गुरु नानक देव जी ने जाति पाति के भेद को समाप्त किया था। गुरु नानक देव जी ने मिल बांट करके समाज के संगठन को मजबूती प्रदान करने की प्रेरणा दी थी। ऐसे कौन से कारण हैं कि हम जब देखते हैं पंजाब में तराई के क्षेत्र में अपने, वहां पर भी हमारे को सिख बंधु धर्मांतरण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमने ये तो सुना था बचपन में कि पंजाब में हर परिवार का एक व्यक्ति जो सबसे बड़ा पुत्र होता था वह सिख पंथ के लिए समर्पित होकर के कार्य करता था, वही सिख बनता था। लेकिन मैंने सिखों के धर्मांतरण की बात को सुना नहीं था, लेकिन आज देख करके दर्द होता है। हमें सख्ती से इस प्रकार की दुष्प्रवृत्ति को रोकना होगा। दूसरा, अगर कहीं कोई खामी है उसके परिमार्जन के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। याद रखना, जब खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कर रहे थे, उन्होंने उस समय देखा होगा देश के अलग अलग कोने से उन लोगों को अपने साथ जोड़ करके पंच प्यारे के रूप में उन्हें सम्मानित किया, जिन्हें कभी किसी न किसी प्रकार से लोग बाहर करने का प्रयास करते थे। विदेशी आक्रांता या कोई विधर्मी तभी हमारे यहां सेंध लगाता है जब हम स्वयं उस प्रकार की स्थिति को प्रस्तुत करने या उस प्रकार के अवसर प्रदान करते हैं। हमें कोई भी ऐसा अवसर नहीं देना होगा। और मैं खास तौर पर लखनऊ के अपने जितने भी सिख बंधु हैं, उत्तर प्रदेश के शेष अन्य लोगों से भी कहूंगा, वे जाएं लखीमपुर खीरी में, पीलीभीत में, रामपुर में, शाहजहांपुर में, उधम सिंह नगर में जाएं, देखें थोड़ा, अगर कहीं कोई खामी है उसको दूर करें, सबको जोड़ें, एकजुट होकर के जो सिख गुरुओं का आदेश है, जो उनका निर्देश है, उसको हमें अगर प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाना है तो गुरु परंपरा के अनुसार अपने संस्था और संगठन को भी उतना ही सशक्त बनाना होगा। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं आप सबको प्रकाश पर्व की और प्रदेशवासियों को भी प्रकाश पर्व की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि यह वर्ष
नवम गुरु गुरु तेग बहादुर जी महाराज का 350वें शहीदी वर्ष भी है। ये कार्यक्रम देश के अंदर बड़े उल्लास के साथ आयोजित हो रहे हैं और आज मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रातः काल मैंने जब समाचार पत्रों को देख रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा कि ननकाना साहब में भी कार्यक्रम आयोजित हुए हैं। हमें याद रखना होगा, मजबूत रहेंगे तो याद रखना हर कोई आपकी आस्था का सम्मान भी करेगा और उसी मजबूती के लिए हमें कार्य करना होगा। सिख गुरुओं के त्याग को, उनके बलिदान को, सिख क्रांतिकारियों के और उन महापुरुषों के जिन्होंने देश और धर्म के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है,